हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एन स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न 1 है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है? तो जो आपका उत्तर है समायोजन की कमी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग में मानसिक विकास उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है? जो आपका उत्तर है 15 से 20 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में अत्यधिक कम हो जाती है? इसका जो उत्तर है बाल्यावस्था में। इसके बाद अगला प्रश्न है, समाज में लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा नियंत्रित द्वंद्व कौन सा है? जो आपका उत्तर है उपागम परिहार द्वंद्व। इसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है गिलफोर्ड। इसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धि का संबंध किस प्रकार के चिंतन से है? इसका उत्तर है अभिसारी चिंतन। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर है अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, दार्शनिक साहित्यकार कवि डॉक्टर बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि आवश्यक है? इसका उत्तर है अमूर्त बुद्धि। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता अथवा भिन्नता को समझने की योग्यता को गिलफोर्ड ने क्या नाम दिया है? इसका उत्तर है संबंध। इसके बाद अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका उत्तर है स्थानिक बुद्धि। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक की आयु को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है वास्तविक आयु। इसका बाद अगला प्रश्न है, भौतिक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझना एवं उनका संचालन करना किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? इसका उत्तर है मूर्त बुद्धि। इसके बाद अगला प्रश्न है, विशिष्ट योग्यताओं की प्रकृति कैसी होती है? इसका उत्तर है अर्जित। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह क्या कहलाएगा? इसका उत्तर है प्रतिभाशाली। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? इसका उत्तर है औसत बुद्धि। इसके बाद अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? इसका उत्तर है विशिष्ट तत्व। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत होता है? इसका उत्तर है 2.35%। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कब होता है? इसका उत्तर है 14वें सप्ताह में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इसका उत्तर है प्रश्नावली। इसके बाद अगला प्रश्न है, कागज पेंसिल विधि तथा स्वपरीक्षण विधि किसे कहते हैं? इसका उत्तर है प्रश्नावली। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनना किस विधि की विशेषता है? इसका उत्तर है समाज मिति। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस प्रणाली में व्यक्ति के अचेतन मन की बातें सामने लाई जाती हैं? इसका उत्तर है प्रक्षेपी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट बुद्धि को किसने स्वीकार किया? इसका उत्तर है स्पीयरमैन। इसके बाद अगला प्रश्न है, त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है? इसका उत्तर है स्पीयरमैन। इसके बाद अगला प्रश्न है, SOR सूत्र के प्रतिपादनकर्ता कौन है? इसका उत्तर है हल। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस अवस्था में संचय प्रवृत्ति, अनुकरण, सामूहिकता और बहिर्मुखता जन्म लेते हैं? इसका उत्तर है उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि।
इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है जैविक और सामाजिक। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर है थर्स्टन। इसके बाद अगला प्रश्न है, गालमैन ने सामवेगिक बुद्धि तत्वों को कितने भागों में बांटा है? इसका उत्तर है 4। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है। अधिगम का यह स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सकारात्मक। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतःदृष्टि कभी पूर्व दृष्टि व कभी पश्चात दृष्टि होती है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है वुडवर्थ। इसके बाद अगला प्रश्न है, निगमनात्मक एवं आगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है? इसका उत्तर है मूर्त संक्रिय अवस्था। इसके बाद अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली क्या है? इसका उत्तर है स्कीमा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्पेयरमैन के सिद्धांत के अनुसार क्या सत्य है? इसका उत्तर है विशिष्ट योग्यताएं अनेक एवं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण में कारकों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 180। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर है थर्स्टन। इसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है बुडरो। इसके बाद अगला प्रश्न है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। उन्होंने इस असमर्थता के लिए किसे जिम्मेदार माना है? इसका उत्तर है पलाप्टी चिंतन। इसके बाद सबसे लास्ट प्रश्न है, मेटा कॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया किस पर आधारित है? इसका उत्तर है अपने कार्यों एवं शक्तियों के प्रति स्वसंज्ञान। इसी तरह की आप वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।